सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इंतहाई नामुनासिब और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, इस वक्त अमरीका को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। इस जंग में अमरीका पहले ही तनहा है, और अब किस तरह से ट्रंप की ये ज़ुबान का जो इस्तेमाल है और बदज़ुबानी है, ये अमरीका के लिए इतनी महंगी पड़ने जा रही है कि इसका अंदाज़ा इस वक्त शायद ट्रंप को नहीं है, लेकिन आने वाले अमरीकी सुदूर इसकी हिद्दत और शिद्दत महसूस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 मार्च 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपनी बदज़ुबानी, अनप्रडिक्टेबिलिटी और अपने अल्फाज के चुनाव के हवाले से बहुत शोहरत रखते हैं, उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके हवाले से कुछ इंतहाई नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। वो अल्फाज मैं यहाँ पर आपके सामने दोबारा से बयान भी नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर असल गुस्सा अमरीका बहादुर को क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। और सऊदी अरब इस वक्त ऐसा क्या कर रहा है कि अमरीका, इसराइल और बाकी ताकतें जो हैं वो उससे खाइफ हैं, ये चीज़ भी समझ लेंगे हम। लेकिन अब अमरीका को ये डेवलपमेंट महंगी कैसे पड़ने जा रही है, ये ज़्यादा अहम है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस इशू को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में भी आपने अपनी जो राय है उसका इजहार ज़रूर करना है। नाज़रीन करम, अब ज़रा जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ईरान के अमरीका और इसराइल से जो जंग है वो जारी सारी है। सिनेरियो जो है वो इस वक्त अच्छा खासा परेशान कुन है। ये जंग किसी भी लम्हे फैलने जा रही है, और या तो मुज़ाकरात होने हैं, और या तो कोई मस्बत पेशरफ निकलनी है, या फिर काम ख़राब होना है। कोई दरमियान वाली अब राह नहीं है। अब डू और डाई है, मेक और ब्रेक मोमेंट है। और अमेरिका के ट्रूप्स ऑन ग्राउंड के लिए जो फ़ौजी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। मरीन्स जो हैं वो यूएसएस ट्रिपोली जो है उस पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप है ये अमेरिका की, उस पर पहुंच चुके हैं। सेंट्रल कमांड के एरिया में आ चुके हैं सेंटकॉम के, जिसने यहाँ पर ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना होता है। और उसके साथ ही साथ इस वक्त ईरान के भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हमले जारी हैं। तो कुछ ना कुछ तो यूँ लग रहा है कि होने जा रहा है, और ये जंग किसी भी लम्हे फैल भी सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले आपके सामने ये खबर रख चुका था। ट्रंप का इंतहाई करीबी एक सेनेटर है, लिंडसे ग्राहम, इसने मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर भी तनकीद की और सऊदी अरब के ऊपर भी तनकीद की। अब इन दोनों ममालिक पर इसकी तनकीद का मकसद और लुब्बे लुबाब ये था कि भाई ये मुल्क अमरीका की इस जंग में अमरीका का साथ क्यों नहीं दे रहे। अब देखिए, मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, एक पूरी हिस्ट्री रही है इनके ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे। ईरान की प्रॉक्सी हौसी जो है वो सऊदी अरब के नाक में दम किए रखा उन्होंने बड़ा अरसा। लेकिन रीसेंट कुछ सालों के अंदर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालात इतने अच्छे हुए कि जब पाकिस्तान ने सऊदिया के साथ दिफाई मुआहिदा किया तो ईरान ने इस मुआहिदे का खैर मकदम किया। ईरान ने कहा ये इतनी अच्छी डेवलपमेंट है आलम इस्लाम के लिए कि हम बयान नहीं कर सकते। और सऊदिया और ईरान के दरमियान गर्मजोशी आई, ताल्लुकात में डिप्लोमेटिक रिलेशंस री एस्टैब्लिश हो गए। अब अमरीका जो है उसने बड़े अरसे तक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को सिक्योरिटी गारंटीज़ दी रखी, और इसके बदले में याद रखिएगा कि अगर आज अमरीका सुपर पावर के एक तख्त पे बैठने का दावा करता है, बैठा तो नहीं हुआ खैर, दावा करता है, तो उसके पीछे मिडल ईस्ट जो है उसका एक बहुत बड़ा और गल्फ़ का एक बहुत बड़ा किरदार है। अरब ममालिक जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रंप ने आते साथ जो दौरा किया मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का, यहाँ से इन्वेस्टमेंट्स के वादे लेकर गया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी अमरीका के लिए। और अमरीका के सुपर पावर के ओहदे पर बरकरार रहने के लिए, अमरीका की एग्जिस्टेंस का ही आप कह लें कि ये एक मामला था। अब एक दो चीज़ें हैं जो समझनी है। पिछले कुछ अरसे में अमेरिका को मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने अपने बेसिस दिए, और वो इसलिए दिए, उन्हें लगता था कि अमेरिका हमारा दिफा करेगा, अमेरिका की वजह से हम सिक्योर रहेंगे। अब कतर के अंदर भी अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, लेकिन जब पिछले साल इसराइल ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अरब स्टेट्स को पता चल गया कि भाई यूएस की सिक्योरिटी गारंटी तो काफ़ी नहीं है। अब इस जंग के अंदर उन्हें मज़ीद रियलाइज़ हो गया कि अमेरिका के बेसेस होना सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन की ज़मानत है। हमारे मुल्कों पर हमले हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी सरजमीन पर अमेरिका के बेसेस हैं। अमेरिका खुद को या इसराइल को बचा नहीं पा रहा, जो कि उसकी पहली प्रेफरेंस है, हमें वो क्या खाक बचाएगा, ये भी उन मुल्कों के अंदर रियलाइजेशन है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने
अरूज पे जा रही है। ट्रंप ने नेटो के ममालिक के ऊपर भी तनकीद की, ट्रंप ने बाकियों के ऊपर भी तनकीद की, लेकिन ये याद रखिएगा कि अरब स्टेट्स जो हैं वो बड़ा डिफरेंटली फंक्शन करते हैं। अरब्स जो हैं वो उनका निज़ाम हुकूमत और उनका जो एक तर्ज़ हुकूमत है वो बहुत डिफरेंट है। जब किसी मुल्क के ऊपर कोई बादशाह या शहज़ादा हुकूमत कर रहा होता है तो वो फिर उसकी सोच भी उसी तर्ज़ की होती है। ये कोई जर्मनी या फ्रांस का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिस पर आप तनकीद कर देंगे और वो उसे खातिर में नहीं लाएगा और अगला कोई आ जाएगा। अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अब मोहम्मद बिन, अब देखें याद रखिएगा दो तीन चीज़ें जो मैंने आपको पस मंज़र के तौर पर बताई। एक तो अरब स्टेट्स को पता चल गया कि सिक्योरिटी गारंटीज़ अमेरिका की काफ़ी नहीं है, मिडल ईस्ट के अंदर इनके बेसिस ना काफ़ी हैं, अपनी मईशत इम्पैक्ट हो रही है, तो अमेरिका के साथ जो इन्वेस्टमेंट के वादे हैं उन पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। इस सब के अंदर ट्रंप ने जो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से उसने इनडायरेक्टली यही कहा, अल्फाज तो बहुत ही उसने नामुनासिब यूज़ किए, लेकिन उसका कहने का मकसद ये था कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा बंदा नहीं है, लेकिन उसे भी मेरी चापलूसी करनी पड़ी है और उसे भी मेरा ये XYZ करना पड़ गया और वो भी अब मेरे नीचे इस तरह की उसने कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने बात ही कर दी। अच्छा, अब मोहम्मद बिन सलमान एक बड़ा ही पॉजिटिव और मस्बत किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ना वो इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं और इस सब के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान और सऊदीया का SMDA और फिर पाकिस्तान एक ब्रिज है ईरान और सऊदीया के दरमियान, और शायद अमेरिका और तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने और वज़ीर ख़ारजा ने ये स्टेटमेंट दी है कि इसराइल चाहता है कि अरब ममालिक जो हैं वो इस जंग में शामिल हों और वो ये जंग जो है ये अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ लड़ें और मुसलमान आपस में लड़ें। और तुर्की के तो इंटेलिजेंस चीफ ने ईरान को भी वार्निंग दी और अरब स्टेट्स को वार्निंग दी कि ऐ काम ना करे हो, ये उनका एजेंडा जो है उसे आप कंप्लीट करेंगे, और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है। लेकिन इस सब के अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो, और याद रखिएगा अरब स्टेट्स में, गल्फ़ में या मुस्लिम कंट्रीज़ में जो सऊदी अरब का मकाम है, सऊदी अरब एक लीडिंग पोजीशन पे आता है। सऊदी अरब का कोई इक़दाम जो है वो बहुत मैटर करता है, उसके बहुत दूर रस नताइज होते हैं। तो अब मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके ख़िलाफ़ जो ट्रंप ने बात की है, आई थिंक कि सऊदी अरब उसका जवाब नहीं देगा, यानी ज़ुबानी जवाब नहीं देगा, स्टेटमेंट्स की सूरत में जवाब नहीं देगा, और सऊदी अरब जो है वो इस सब के ऊपर शायद डिफरेंटली रिएक्ट करे। इस जंग के बाद मैं वैसे भी ये पहले तज्जिया देता आया हूँ कि इस जंग का सबसे बड़ा लूज़र शायद अमेरिका बन के उभरे। मिडल ईस्ट ऑर्डर बदलेगा, मिडल ईस्ट में से अमेरिका के बेसिस के ऊपर दोबारा से थिंक किया जाएगा कि ये बेसिस होने भी चाहिए या नहीं, और मिडल ईस्ट ऑर्डर बदल गया और मिडल ईस्ट की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी मिडल ईस्ट ने वैसे भी सोचना था, और ये दो चीज़ें हो गई तो अमेरिका का सुपर पावर के ओहदे पे बरकरार रहना नामुमकिन है। पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी सऊदीया का SMDA है, चाइना के साथ सऊदीया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान इसमें भी एक ब्रिज बन सकता है। और इस सब में अब जो चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है, और वो ये एक तो ये कि सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स के वादे हैं सऊदी अरब के इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अमेरिका की इकॉनमी के लिए जो लाइफ लाइन थे, अमेरिका के लिए भी एक वेंटिलेटर है और वो अरब स्टेट्स का पैसा है। अमेरिका की इकॉनमी का ये वेंटिलेटर है, तो वो एक वेंटिलेटर जो है वो शायद अब उतर जाए। इसके साथ ही साथ अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटीज़ तो सबको पता चल गया काम की नहीं है। सऊदी अरब इज़ ऑलरेडी इन अ डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान, एंड इवन सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक और दिफाई मुआहदा मुस्लिम नेटो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मिस्र भी शामिल होना चाह रहा है, और इसीलिए ये 4 मुल्कों का इजलास 29 और 30 तारीख को पाकिस्तान में हो रहा है। और शायद अब ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से सऊदी अरब को मज़ीद ज़रूरत महसूस हो, और आलम इस्लाम को और मुस्लिम ममालिक को मज़ीद ज़रूरत महसूस हो एक इत्तेहाद बनाने की, इकट्ठे होने की, यूनिटी की, और एक क्लियर कट मैसेज अपने दिफा के हवाले से, अपने डिफेंस के हवाले से देने की। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और सऊदी अरब जो है वो इस पर रिएक्ट ज़रूर करेगा। अमेरिका के बेसिस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अमेरिका के अंदर अरब स्टेट्स की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। मार्क माई वर्ड्स, ये याद रखिएगा, ये एक एस्टैब्लिश चीज़ है, इसमें अब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं रही। ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।